प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है आवर रोल व्हेन बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। मतलब हमारा किरदार जब लड़ाई परमेश्वर की है। बाइबल में कई उदाहरण दिए हैं। आज हम 5 उदाहरण देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए लड़ा और उनके लिए जीत हासिल की। मूसा के बारे में लिखा है निर्गमन की पुस्तक उधर 14वां अध्याय 13 से 16 में ऐसा लिखा है कि मिस्र में से बाहर निकलने के बाद इजरायली लोग लाल समुंदर के पास आते हैं और लाल समुंदर के पास आने के बाद और उनके बाएं ओर मरुस्थल होता है और उनके दाईं ओर पहाड़ियाँ होती है और पीछे से फिरौन की सेना रथों के साथ इनका पीछा कर रही होती है और सामने लाल समुंदर होता है। और तब इजरायली लोग मूसा को कहते हैं कि मूसा तूने हमको यहाँ क्यों लाया है, क्या यहाँ पर मरने के लिए लाया है या मरुस्थल में हमको मरने के लिए लाया है। तब निर्गमन की पुस्तक 14वां अध्याय उसका 13 से 16 में मूसा इजरायली लोगों को कहता है कि तुम शांत रहो और परमेश्वर के उद्धार का कार्य देखो और परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा और जो मिस्री लोग आज तुम देख रहे हो ये दोबारा नहीं देखोगे, क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमको मिस्र में से निकाला है वो हमको लाल समुद्र में से भी हमको बाहर निकालेगा और परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। ऐसा मूसा इजरायली लोगों को कहने लगा। और उसके बाद ऐसा लिखा है कि मूसा ने अपने लाठी को ऊपर उठाया और अपने लाठी को समुंदर में मारा और समुंदर में मारने के बाद समुंदर के 2 भाग हो जाते हैं और इजरायली लोग सूखे ज़मीन पर चले जाते हैं। सूखे ज़मीन पर चले जाने के बाद फिरौन की सेना इजरायली लोगों का पीछा करती है और जब वो समुंदर के बीच में से आने लगते हैं तो परमेश्वर ने उनके रथों के जो पहिए होते हैं उनको निकाल लिया और उनके रथ टूट गए। और बाद में ऐसा लिखा है कि जब मूसा ने फिर से अपने लाठी को ऊपर उठाया और तब फिर से समुंदर का पानी झोंकाते हुआ और जितने भी लोग उसमें उनका इजराइल लोगों का पीछा कर रहे थे सब के सब मर गए। यहाँ पर परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए लड़ाई की, ऐसा यहाँ पर लिखा है। अभी दूसरा उदाहरण देखते हैं यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 1 से 16 में लिखा है। और परमेश्वर यहोशू को कहता है कि मेरा दास मूसा भी मर गया है और अभी तू उसका बागडोर संभालना और मैं तेरे साथ रहूँगा और कोई भी व्यक्ति तेरे विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाएगा। और परमेश्वर ने यहोशू से ये भी कहा कि जिस भूमि पर तू पाँव रखेगा उस भूमि को मैंने तुझे दे दिया हूँ। और परमेश्वर ने ये भी कहा कि अभी तुम रास्ते से जा रहे हो तो जेरिको जो है और यरीहो भी मैंने तुमको दे दिया हूँ। और यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 1 से 16 में परमेश्वर यहोशू को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। उसको कहता है कि तू हिया बांध, तू डर मत, तेरा मन खच्चा ना हो क्योंकि मैं तेरे साथ में रहूँगा। और तू क्या करना अपने लिए 7 याजकों को 7 जो याजक होते हैं उनको तू तैयार करना, उनके हाथ में ट्रम्पेट देना और जो योद्धा जो लोग होते हैं वो योद्धा लोग भी रहेंगे और योद्धा लोग और याजकों के बीच में वाचा का संदूक रहेगा। और तुम यरीहो को एक चक्कर मारना और जब तुम चक्कर मारते हैं तो कोई भी बात नहीं करेगा, सभी लोग चुपचाप रहेंगे। ऐसे पहले दिन करना, दूसरे दिन भी वैसे करना। याजक लोग सामने रहेंगे, उसके पीछे वाचा का संदूक रहेगा, उसके पीछे योद्धा रहेंगे और बिना हथियार के रहेंगे और ये सब के सब लोग यरीहो को फिर से एक चक्कर मारेंगे दूसरे दिन। ऐसे 6 दिन यरीहो को ये लोग चक्कर मारते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि अभी 7वें दिन 6 बार चक्कर मारना है, लेकिन जब 7वें दिन जब 6 बार यरीहो को चक्कर मारते हैं तब आवाज़ नहीं करना है। लेकिन जब यरीहो को 7वीं बार जब चक्कर मारते हैं तो 7वीं बार जो याजक जो लोग हैं वो अपने पास के नरसिंगा जो है जो ट्रम्पेट जो है वो उससे आवाज़ करेंगे और तब जो यरीहो की जो दीवार है वो पृथ्वी में ढस जाएंगी। प्रियो उन दिनों में जो यरीहो की जो दीवार जो थी वो 7 फीट से 10 फीट ऐसी चौड़ी थी और ये दीवार इस तरफ या उस तरफ अगर गिर जाती
तो भी ये इजरायली लोग भीतर नहीं जा सकते थे। और इसलिए जब याजकों ने जब तुरिया या ट्रम्पेट जब फूके तो दीवार जो है पृथ्वी में ढस गई। और इस तरह ये यहोशू के साथ जितने भी योद्धा थे ये भीतर गए और सभी शत्रु को उसने मार डाला। और ये परमेश्वर ने ये यहोशू के साथ जो लोग थे, इजरायली लोग थे, उनको जीत दिया। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने यहोशू के लिए या इजरायली लोगों के लिए लड़ाई की और उनको लिए जीत दी। ये दूसरा उदाहरण है। अभी तीसरा, जजस की पुस्तक, न्यायियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 16 वचन और न्यायियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 16 से 23 में ऐसा लिखा है कि उन दिनों में मिद्यानी लोग, अमालेकी क्या करते थे, ये इजरायली लोग जब भी फसल उगाते थे रातों रात वो आ जाते थे और उनके फसल को बर्बाद करते थे। इनके पास की जो भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट, गधियां सब के सब चुरा के लेके जाते थे। और ये इजरायलियों का जीना दरअसल दुश्वार हो गया था, बड़ा कठिन हो गया था। और ऐसे समय में ये जो गिदोन नाम का जो व्यक्ति है, एक रस के कुंड में अपने जौ को झाड़ रहा था, तब वहाँ पर सरदूत आता है और सरदूत कहता है कि ये शूरवीर सुरमा, मैं तेरे साथ हूँ। और सरदूत गिदोन को कहता है कि तू मिद्यानी लोगों को हराएगा। और तब हमको इस कहानी के बारे में मालूम है कि कैसे सरदूत ने उसके साथ बातचीत की। उसके बाद सरदूत ने कहा, परमेश्वर ने भी उससे कहा कि तू एक काम कर, तेरे पास बहुत सारे योद्धा है लेकिन इतने योद्धा की मुझे आवश्यकता नहीं है, तू अपने लिए सिर्फ 300 लोग चुना। और गिदोन ने 300 लोगों को चुना और परमेश्वर ने कहा कि अब ये 300 लोग पर्याप्त हैं और 300 लोगों की 3 टुकड़ी करना, मतलब हर एक टुकड़ी में 100 लोग, 100 योद्धा रहेंगे, 100 लगे रहेंगे। और सभी लोगों के हाथ में, एक दाहिने हाथ में तू नरसिंगा देना और उनके बाएं हाथ में मशाल देना। ऐसा वो मशाल पकड़ेंगे और एक अंगूठे से वो मटका पकड़ेंगे। मतलब दाई हाथ में उनके ट्रम्पेट रहेगा, नरसिंगा रहेगा और बाएं हाथ में मशाल भी रहेंगी और मटका भी रहेगा। और ये तुम ये लेकर, मशाल और मटका और ट्रम्पेट लेकर तुम शत्रु के छावनी के पास जाना, क्योंकि जो शत्रु जो है टिड्डी के तादाद में बहुत है। और तुम लोग क्या करना, जब मैं कहूँगा और तब ऐसा कहना कि परमेश्वर की तलवार और गिदोन की तलवार, ऐसा बोल के वो जो घड़ा जो है, जो मटका है, ऐसा फोड़ देना और फोड़ने के बाद और नरसिंगे से आवाज़ करना। और ऐसा ही गिदोन ने किया। उसके साथ उसने 100 लोगों को लिया, बाकी 100 लोगों की उसने 2 टुकड़ियाँ बनाई। और गिदोन और 100 लोग जब कैंप के नज़दीक गए और गिदोन ने कहा कि अभी जब मैं बोलता हूँ तब ये मटका नीचे पटक देना। और सभी ने जब मटका नीचे पटक दिया और अपने ट्रम्पेट से जब उन्होंने आवाज़ की तो परमेश्वर ने शत्रु के में आपस में ही एक दूसरे को मार डाला और बहुत सारे लोग तो वहाँ से भाग गए। और इस तरह परमेश्वर ने गिदोन को 300 लोगों के साथ और वहाँ पर विजय दी, क्योंकि शत्रु बहुत सारी तादाद में थी। ऐसा लिखा है कि उनके पास ऊँट तो इतने थे कि उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती थी। और उनके पास जो सेना जो थी उनकी भी कोई गिनती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो टिड्डियों के तादाद में थे। ये तीसरी बात है। अभी चौथी बात, दाऊद के बारे में लिखा है, 1 शमूएल उसका 17वां अध्याय उसका 26वां वचन और 43 से 47 में भी। और ऐसा लिखा है कि फिलिस्तीनी लोगों ने अपने लिए एक योद्धा को नियुक्त किया, उसका गोलायत नाम था। और वो गोलायत इजरायली लोगों को ललकार रहा था और उनको कह रहा था कि तुम्हारे में से कोई एक आदमी को भेजो, अगर वो मुझे अगर मार डालता है तो फिर हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, लेकिन मैं अगर उस व्यक्ति को मार डालता है, मैं अगर उसको मार डालता हूँ तो फिर तुम हमारे गुलाम हो जाएंगे। और उसके डर के मारे कोई भी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो गोलायत से डर रहे थे। ऐसे समय में वहाँ पर दाऊद आता है। दाऊद जब वहाँ पर आता है और वो जब देखता है कि गोलायत जो था ये 9 फीट का ऊंचा था और वो परमेश्वर की सेना को ललकार रहा था। और दाऊद कहता है कि ये खतना रहित फिलिस्तीनी कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। और बाद में ऐसा लिखा है कि दाऊद को शाऊल राजा कहता है कि तू अगर गोलायत से लड़ना चाहता है
तो तू आर्मर ले ले, उस पे अपने 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 आंग पर चढ़ा, लेकिन वो उसके लिए बहुत भारी था और उसने वो आर्मर नहीं लिया और सिर्फ अपने गोफन लेकर और लाठी लेकर वो गोलियत के सामने जाता है। जब वो गोलियत के सामने जाता है तो गोलियत उसको दरअसल तुच्छ जानता है और वो दाऊद को कहता है कि क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू लाठी और गोफन के साथ मेरे सामने आया। और दाऊद को शापित करता है, अपने देवताओं का नाम ले लेकर वो दाऊद को शापित करता है। लेकिन उसका उत्तर दाऊद देता है कि तूने जीवित परमेश्वर को ललकारा है, तू जो मेरे सामने जो आता है तू भाला बर्छी और तलवार के साथ आता है, लेकिन मैं तेरे सामने आ रहा हूँ जीवित परमेश्वर के नाम से आ रहा हूँ और तेरे सर को मैं आज काटूंगा और तेरे मांस को मैं पक्षियों को और पशु पक्षियों को खिलाऊंगा और लोग जानने पाएंगे, पृथ्वी के लोग जानने पाएंगे कि इज़राइल में परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। और बाद में ऐसा लिखा है कि वो गोफन पे एक पत्थर लेता है और पत्थर ऐसा घुमाता है और पत्थर बराबर उसके माथे में लग जाता है और माथे में लग के वो भीतर चला जाता है, वो गिर जाता है और फिर दाऊद जाकर उसका सर को काट देता है। ये जो पत्थर जो जा पर इतनी रफ्तार से जाता है, ये सिर्फ परमेश्वर ही उसको ऐसा कर सकता था। परमेश्वर ने उसको पत्थर को रफ्तार दी और रफ्तार ही नहीं दी, लेकिन उसको निशाना भी दिया, उसको डायरेक्शन भी दिया ताकि वो पत्थर बिल्कुल वो गोलियत के माथे पर लग सके। यहाँ पर दाऊद को भी परमेश्वर ने और जीत दिलाई, परमेश्वर दाऊद के लिए लड़ा, परमेश्वर इज़राइली लोगों के लिए लड़ा। इधर से चौथा एग्जाम्पल है। अभी हम पांचवा उदाहरण देते, यहोशापात का भी उदाहरण देते। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय 15 से 22 में लिखा है कि यहोशापात नाम का यहूदा का राजा था, उसको चारों तरफ से अमोनी मोआबी ने और दूसरे राजा ने घेर के रखा था। और अभी ये यहोशापात उसके जो 7 इजरायली लोगों का नाश निश्चित था। ऐसे समय में उसने परमेश्वर की दुआई दी और उपवास और प्रार्थना का उसने आयोजन किया और छोटे से लेकर तो बड़े सब उपवास और प्रार्थना करने लगे। जब वो प्रार्थना करने लगे तो एक जवान था, ये जवान के ऊपर पवित्र आत्मा आया और वो पवित्र आत्मा के द्वारा कहने लगा कि हे यहोशापात, परमेश्वर यूँ कहता है कि लड़ाई तेरी नहीं लेकिन लड़ाई मेरी है। तू क्या करना, कल वो शत्रु का सामना करना और तू अपने योद्धा को उनके सामना करने के लिए बोलना और लेकिन वो निहत्थे रहेंगे, लेकिन तू वो योद्धा का सामना करना, मैं तुझे जीत दिलाऊंगा। और तब ऐसा लिखा है जब वो जवान ने ऐसे भविष्यवाणी की तो जो यहोशापात अपने मुंह के बल पे गिरा, उसने परमेश्वर की आराधना की और वहाँ पर जो लेवी जो थे और उन्होंने परमेश्वर के लिए स्तुति के गीत गाए, उन्होंने भी आराधना की और परमेश्वर ने कहा था कि कल तू उन लोगों का सामना करना। और फिर यहोशापात ने क्या किया, गाने बजाने वालों को सब जो योद्धा जो लोग थे उनके सामने रखा और योद्धा लोग पीछे थे। और जब ये लोग शत्रु का जब सामना कर रहे थे तो परमेश्वर ने शत्रु के बीच में आपस में ही गड़बड़ी डाल दी, उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मार डाला। और इस तरह यहाँ पर यहोशापात को परमेश्वर ने जीत दिलाई। हमने अभी तक 5 उदाहरण देखे कि कैसे मूसा को परमेश्वर ने जीत दिलाई, मूसा और उसके साथ जो इजरायली लोग थे, कैसे परमेश्वर ने फिरौन के सेना के विरुद्ध जीत दिलाई, कैसे यहोशू को और कैसे जीत दिलाई और गिदोन को कैसे मिद्यानी और अमालेकी के विरुद्ध जीत दिलाई और कैसे दाऊद को गोलियत के विरुद्ध जीत दिलाई और कैसे यहोशापात को अमोनी और मोआबी के और बाकी राजा के विरुद्ध जीत दिलाई। यहाँ पर ये अपनी क्षमता से कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम अपनी क्षमता से प्रयोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमको परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है। और बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, क्योंकि हम उसके संतान हैं, वो हमेशा हमारे लिए लड़ता है, हमको लड़ने की आवश्यकता नहीं। जब बाइबल कहती है कि क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह पे लिखा है कि परमेश्वर उनके लिए लड़ेगा, ऐसा लिखा है। ये दूसरा कुरिन्थियों उस 20वां अध्याय उस 15 वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि लड़ाई तुम्हारी नहीं लेकिन मेरी है। और निर्गमन की पुस्तक 14वां अध्याय 14 वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 16 वचन में भी लिखा है परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय उसका 47 वचन में भी लिखा है कि दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा।
जब परमेश्वर मिले लिए लड़ेगा तो ऐसे समय में क्या हम शांत रहें, ऐसे समय में क्या हम चुपचाप रहें। और इसलिए नीति वचन में 21वां अध्याय उसे 31वें वचन में लिखा है कि घोड़े को युद्ध के लिए तैयारी तो करते हैं, युद्ध में घोड़े की तैयारी तो करते हैं, लेकिन जीत परमेश्वर दिलाता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर दो बातें हैं, जीत जो है यह परमेश्वर दिलाता है, लेकिन घोड़े की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे समय में हमारा किरदार क्या हो, ये पांचों अगर इंस्टेंस को, पांचों घटनाओं को अगर हम एकत्रित किया तो 4 बातें नजर आती हैं कि 4 बातें उन्होंने की। सबसे पहली बात, जैसे दाऊद का अगर उदाहरण लिया है कि यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय उसका 10वें वचन में ऐसा लिखा है कि दाऊद ने दरअसल वाचा का वहाँ पर जिक्र किया। उसने कहा कि एक खतना रहित फलिस्तीनी क्या है कि जो परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के वो लड़का रहा है। मेरे साथ तो परमेश्वर ने वाचा बनाई है, मेरे साथ तो परमेश्वर ने शांति की वाचा बनाई है, और परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरे साथ लड़ेगा। और उसने उस वाचा को स्मरण किया जो परमेश्वर ने इजराइल लोगों के साथ बांधी थी, और इसलिए वो बोलता है। तो ऐसे सब, जबकि लड़ाई हमारी नहीं परमेश्वर की है, ऐसे समय में हमको परमेश्वर ने जो हमारे साथ वाचा बनाई है, जो शांति की वाचा बनाई है, उसको हम याद करें, उसका हम स्मरण करें। और स्मरण करने से नहीं होता, लेकिन हमको उसको बोलना भी है। जैसे दाऊद ने बोला, उसने कहा कि खतना रहित फिलिस्तीनी क्या है, जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सेना को ललकार रहा है, और आज मैं इसका सर काटूंगा और पशु पक्षी को दूंगा, क्योंकि उसने भरोसा किया है परमेश्वर के वचन पे, उसके वाचा पे उसने भरोसा किया। तो पहली बात है कि दाऊद ने बोला, तो हमको बोलने की आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन बोलने की आवश्यकता है। दूसरा बात, और गिदोन और मोसेस के बारे में लिखा है कि गिदोन एक कमजोर व्यक्ति अपने आप को समझता था, और उन्होंने, गिदोन और मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा किया है कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, और उन्होंने ये बात का भरोसा किया और कि परमेश्वर के उनके लिए लड़ेगा। और इसलिए मूसा ने अपने जब लाठी को ऊपर उठाया, इस बात को दर्शाता है कि अपने आप को सरेंडर करना, कि परमेश्वर पिता हम अपने आप का आत्मसमर्पण करते हैं, हम अपने आप का आत्मसमर्पण करते हैं, क्योंकि हम अपने क्षमता से कुछ नहीं कर सकते हैं, तू ही हमारे लिए कर सकता है। तो गिदोन ने आत्मसमर्पण किया, मतलब सरेंडर किया, और इतने नहीं, लेकिन गिदोन ने और मूसा ने परमेश्वर पर भरोसा किया कि वो हमारे साथ है और वो हमारे लिए लड़ेगा। तो ये दूसरी बात है, विश्वास करना और सरेंडर करना, ये दूसरी बात है। प्रिय, यह हमारा किरदार है, हमको वचन तो बोलना ही है, दूसरी बात हमको विश्वास भी करना है और अपने आप को सरेंडर भी करना है। और तीसरी बात, यहोशू के बारे में लिखा है कि जब यहोशू गेरियो के जब चक्रे काट रहा था, उसके पहले ही परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरा मन कच्चा ना हो, तू हियावान और दृढ़ हो। और इसलिए यहोशू ने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को एनकरेज किया, उसने अपने आप को हिया बांधा और डरा नहीं। प्रियो, कई बार हमको परमेश्वर के वचन को, उसके वादों को ले लेकर हमको अपने आप को एनकरेज करना है। जैसा 1 शमूएल उसका 30वां अध्याय उसका 6वें वचन में लिखा है कि दाऊद ने परमेश्वर के वादों को, उसके प्रतिज्ञाओं को स्मरण करके कठिन परिस्थिति में भी अपने आप पर हिया बांधा, अपने आप को हिया बांधा। हमको अपने आप से एनकरेज करने की आवश्यकता है। ये तीसरी बात है जो यहोशू ने किया, उसने अपने आप को एनकरेज किया और उसने डरा नहीं। और चौथी बात, और यहोशापात उसके राजा ने, जब उनको मालूम था कि अमोनी, मोआबी और बाकी राजाओं ने उनको घेर के रखा था, ऐसे समय में उसने प्रार्थना की। ऐसा ही नहीं लिखा, जब परमेश्वर ने कहा कि दूसरे दिन उनका तो सामना करना, खुद यहोशापात घुटने के बल पर आया, उसने परमेश्वर की आराधना की, और जो गाने वाले ने परमेश्वर की स्तुति की, और वो कहने लगे कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो उन्होंने परमेश्वर की स्तुति आराधना की। प्रियो, हर एक परिस्थिति में, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर एक परिस्थिति में, हर एक प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ाई हमारी नहीं होती है, लड़ाई ये परमेश्वर की होती है। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर हमको प्रतिकूल परिस्थिति में जीत देगा। क्या ऐसे समय में हाथ पर हाथ धरे बैठे? लेकिन नहीं, यहाँ पर बाइबल कहती है, नीति वचन उसका 21वां अध्याय उसका 31वें वचन में लिखा है कि घोड़े को युद्ध के लिए तैयार तो करते हैं,
लेकिन जीत जो है ये परमेश्वर देता है। मतलब हमारा भी किरदार बनता है। तो हमारे सिर्फ 4 किरदार बनते हैं। सबसे पहली बात, हम दाऊद के समान परमेश्वर के वचन को बोलें। दूसरी बात, हम परमेश्वर के वादों पे और उसके प्रतिज्ञा पर विश्वास करें और अपने आप को सरेंडर करें। और तीसरी बात, अपने आप को हियाव बांधे, जैसे यहोशू ने अपने आप को हियाव बांधा और डरा नहीं। और चौथी बात, यहोशापात ने जैसे प्रार्थना की, स्तुति आराधना की, और हम भी परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के लिए इससे बातचीत करें, क्योंकि स्तुति आराधना करना ये परमेश्वर को भाता है। प्रियो, बाइबल कहती है कि युद्ध हमारा नहीं। व्यवस्था विवरण उसका 20वां अध्याय उसका 4थे वचन में लिखा है, परमेश्वर इजराइल को कहता है कि मैं तुमको कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में रहूँगा, और युद्ध तुम्हारा नहीं लेकिन युद्ध मेरा है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। और प्रियो, ये वचन आज हमारे लिए है कि परमेश्वर कहता है कि युद्ध हमारा नहीं लेकिन युद्ध परमेश्वर का है। लेकिन ऐसे समय में हम चुपचाप ना बैठे रहे, लेकिन 4 बातों को अवश्य करें, जो कि हम परमेश्वर के वचन को बोलें और उसके वादों पे भरोसा करें। दूसरी बात, और तीसरी बात, हम अपने आप को हियाव बांधे, अपने आप को एनकरेज करें। और चौथी बात, हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। परमेश्वर, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ये वचन के द्वारा, ये वचन से द्वारा आपको लाभ हुआ होगा और ये आपको आशीष मिली होंगी। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।